नमस्कार विद्यार्थियों, महाराजा सूरजमल पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बीए तृतीय वर्ष के प्रथम पेपर आधुनिक काव्य एवं उसमें सम्मिलित प्रमुख कवियों की विशेषताएं और उनकी प्रमुख रचनाओं की व्याख्या जो अपने सिलेबस में दी है उनके बारे में चर्चा आगे करते रहेंगे। आज हम पढ़ेंगे प्रयोगवाद की प्रमुख विशेषताओं के बारे में। प्रयोगवाद के बारे में मैंने पहले जब आधुनिक काल का संक्षिप्त विवरण हमने पढ़ा उसमें बताया था कि प्रयोगवाद 1943 से 1953 ईस्वी के समय सीमा के बीच की जो अवधि थी उसको प्रयोगवाद के नाम से जाना जाता है। और प्रयोगवाद की समय सीमा कुछ विचारकों ने 1959 तक मानी और उसके बाद 1960 ईस्वी में नई कविता का आरंभ माना जाता है। लेकिन कुछ जो विचारक हैं उन्होंने प्रयोगवाद को भी नई कविता के नाम से कहा। प्रयोगवाद जो नाम हमें सुनाई देता है ये सर्वप्रथम प्रयोग नंद दुलारे वाजपेयी जी ने प्रयोग किया इन कविताओं के लिए। और 1943 में एक पत्रिका निकलती थी तार सप्तक जिसके संपादक अजय जी थे और तार सप्तक का विचार प्रभाकर माचवे जी ने दिया था। और इसमें समकालीन 7 प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं जिनमें नए प्रयोग, नए शिल्प, नए बिंब आदि का प्रयोग किया गया और उन रचनाओं को विचारकों ने प्रयोगवाद का नाम सर्वाधिक उचित माना है। आइए इनकी प्रमुख विशेषताओं के बारे में हम अध्ययन करते हैं। पहली विशेषता है समसामयिक जीवन का यथार्थ चित्रण। समसामयिक जीवन का यथार्थ चित्रण। प्रयोगवादी कवियों ने समकालीन परिस्थितियों और समकालीन स्थिति का यथार्थ चित्रण किया है। समकालीन परिस्थितियों में कौन से रीति रिवाज, परंपराएं, रूढ़िगत जो विचारधाराएं थी उनको अपने साहित्य में स्थान दिया। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। ये कविता है हब्स कविता, गिरिजा कुमार माथुर की ये पंक्तियां हैं। उगल रही है खाने सोना, अब्रत तांबा जस्ता क्रोमियम, 3 कोयल लौह, प्लेटिनम, यूरेनियम, अनमोल रसायन, कोपेक, सिल्क, कपास, अन्न, द्रव्य, फॉस्फेटो धन से पूरित। इन पंक्तियों में समकालीन मजदूर वर्ग था जो खानों में काम करता था, उस यथार्थ चित्रण किया है उस स्थिति का। अगली विशेषता है घोर अहम निष्पेक्षिकता। प्रयोगवादी कवि थे उनके बारे में यह कहा जाता है कि वो घोर अहम निष्ठ थे, स्वाभिमान से परिपूर्ण थे और इसके अलावा उन्होंने अपने साहित्य में व्यक्तिगत अनुभूति को अधिक महत्व दिया है। उन्होंने समाज के अन्य पक्षों की ओर ध्यान नहीं दिया और वो अहम से ग्रस्त थे। उन्होंने साहित्य में अपने जीवन में घटने वाली घटनाएं व स्वयं से जुड़ी हुई
समस्याओं, विचारों व रूढ़िगत परंपराओं उनका साहित्य में उल्लेख किया है। आइए एक उदाहरण देखते हैं। मेरी अंतर आत्मा का यह उद्वेलन जो तुम्हें और तुम्हें देखता है। इसमें व्यक्तिवाद की झलक देखने को मिलती है। धुंधले में दुबके दो प्रेमी बैठे हैं, वह हम हो भी तो यह हरी घास ही जाने। अंग्रेजी की पंक्तियां हैं, हरी घास पर कविता की पंक्तियां हैं और इसमें व्यक्तिगत अनुभूति का वर्णन हुआ है। अगली विशेषता है विद्रोह का स्वर। कुछ कवियों का, कुछ विचारकों का यह मानना है कि जो प्रयोगवाद है वो प्रगतिवाद की प्रतिक्रिया स्वरूप ही उत्पन्न हुआ और प्रयोगवादी कवियों में एक घोर निराशा थी और वे साहित्य में विभिन्न रीति रिवाज और सांस्कृतिक परिवेश जितनी भी बुराइयां थी उनका घोर विरोध करते थे। उनके साहित्य में उन व्यक्तियों व उन रचनाओं व समाज में व्याप्त बुराइयों का विद्रोह किया अपने साहित्य के माध्यम से। आइए एक उदाहरण देखते हैं। ये किसी निश्चित नियम क्रम की सरासर सीढ़ियां हैं, पांव रखकर बढ़ रही जिस पर की अपनी पीढ़ियां। ये भवानी प्रसाद मिश्र जी की पंक्तियां हैं। इसमें जो रूढ़िगत विचारधाराएं जो परंपरा से चली आ रही है उन परंपराओं को का विरोध किया है। अगली पंक्तियां देखिए भारत भूषण अग्रवाल, जिसमें परंपरा और रूढ़ि से मुक्ति पाने के लिए कवि कहता है, मैं छोड़कर पूजा क्योंकि पूजा है पराजय का, मैं छोड़कर पूजा क्योंकि पूजा है पराजय का, विनित स्वीकार बांधकर मुट्ठी तुझे ललकारता हूँ। यहाँ अप्रत्यक्ष रूप से जो पुरानी परंपराएं हैं उनको ललकारने की कभी कोशिश कर रहे हैं और इसमें विद्रोह के स्वर की झलक देखने को मिलती है। अगली प्रयोगवादी कवियों की या प्रयोगवाद की विशेषताओं में है लघु मानव की प्रतिष्ठा। लघु मानव की प्रतिष्ठा। इससे पूर्व प्रगतिवाद में केवल और केवल शोषक वर्ग व सर्वाहार वर्ग, इन दोनों वर्गों का ही अधिक उल्लेख मिलता है। लेकिन जो प्रयोगवादी कवि हैं उन्होंने लघु मानव, एक मध्यम वर्गीय मानव को अपने साहित्य का शीर्षक बनाया। उसकी मानसिक, बौद्धिक, शारीरिक आदि समस्याओं का साहित्य में उल्लेख किया है और इसके अलावा इन्होंने लघु मानव की प्रतिष्ठा की है, अर्थात मनुष्य की विभिन्न प्रकार की समस्याओं को अपने साहित्य में स्थान दिया है। आइए एक उदाहरण देखते हैं धर्मवीर भारती जी का। मैं रथ का टूटा पहिया हूँ लेकिन मुझे फेंको मत, इतिहासों की सामूहिक गति सहसा झूठी पड़ जाने पर क्या जाने सच्चाई टूटे पहियों का आश्रय ले। अर्थात कवि यहाँ पर जो तुच्छ वस्तु है या अर्थहीन वस्तु समझकर हम जिसको फेंक देते हैं, कभी कभी वही तुच्छ और हीन समझे जाने वाली वस्तु हमारे काम में आ जाती है। और यहाँ पर इन पंक्तियों में लघु मानव की प्रतिष्ठा है। अगले प्रयोगवादी कवियों की विशेषता
या प्रयोगवाद की विशेषताओं के अंतर्गत अगली विशेषता है अनास्थावादी तथा संशयात्मक स्वर। प्रयोगवादी कवि अनास्थावादी थे, ईश्वर में पूजा पाठ व ईश्वर में विश्वास नहीं रखते थे। वे कर्म को और यथार्थ जीवन को अधिक महत्व दिया तथा उनका व्यक्तित्व संशयात्मक था और जो उनके साहित्य में भी देखने को मिलता है। उन्होंने ईश्वर से संबंधित विचारधाराओं का घोर विरोध किया, ईश्वर के प्रति अनास्था व्यक्त की और अपने साहित्य में अपने विचारों में ही वो संशयात्मक रवैया अपनाए रहते थे। आइए एक उदाहरण देखते हैं जिसमें किसी संशयात्मक व्यक्ति की भावना है। धर्मवीर भारती की ये पंक्तियां हैं। अपनी कुंठाओं की दीवारों में बंदी मैं घूमता हूँ, अपनी कुंठाओं की दीवारों में बंदी मैं घूमता हूँ। अनास्था तत्वों को ग्रहण करने का भी संदेश इसमें इन पंक्तियों में दिया गया है। इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो कवि है वो कुंठित है अपनी समस्याओं के प्रति। अगली पंक्तियां हैं। हर आंसू कायरता की खींच नहीं होता, हर आंसू कायरता की खींच नहीं होता, बाहर आओ सब मिलकर रो। इन पंक्तियों में भी अनास्थावादी व संशयात्मक स्वर है। आगे इनकी अगली विशेषता है वेदना की अनुभूति। वेदना की अनुभूति। प्रयोगवादी कवि अधिकांश व्यक्तिगत अनुभवों को अधिक महत्व देते थे। वे मध्यम वर्गीय जीवन का चित्रण अपने साहित्य में करते थे और इस वजह से जो सामान्य व्यक्ति है या मध्यम वर्गीय या जो व्यक्ति है अपनी समस्याओं से घिरकर साहित्य में उन पीड़ाओं का वर्णन किया है। आइए उदाहरण देखते हैं। पर न हिम्मत हार प्रज्वलित है, प्राण में अब भी व्यथा का दीप, ढाल उसमें शक्ति अपनी लो उठा। यहाँ पर अपनी वेदना से संघर्ष करने उनसे लड़ने के लिए यहाँ पे कवि प्रेरित कर रहे हैं। भारत भूषण अग्रवाल जी की पंक्तियां हैं। पर न हिम्मत हार प्रज्वलित है, प्राण में अब भी व्यथा का दीप, ढाल उसमें शक्ति अपनी लो उठा। यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से व्यक्ति को उत्साहित किया गया है उन वेदना उन पीड़ाओं से लड़ने के लिए। अगली विशेषता है भविष्य के प्रति विश्वास। प्रयोगवादी जो कवि हैं वे प्राचीन परंपराएं, रूढ़िगत विचारधाराएं उनका अपने साहित्य के माध्यम से विरोध किया। इसके अलावा वे भविष्य के कवियों जनमानस को एक संकेत देना चाहते हैं और भविष्य में विश्वास रखते हैं कि जो
समकालीन समाज है उसमें कुछ न कुछ सुधार होगा और उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आइए एक उदाहरण देखते हैं। मैं आस्था हूं तो मैं निरंतर उठते रहने की शक्ति हूं। मैं आस्था हूं तो उठते रहने की निरंतर शक्ति हूं। जो मेरा कर्म है उसमें मुझे संशय का नाम नहीं। जो मेरा कर्म है उसमें मुझे संशय का नाम नहीं। वह मेरी अपनी सांस सा पहचाना है। वह मेरी अपनी सांस सा पहचाना। इन पंक्तियों में एक भविष्य की उज्जवल कामना के लिए आस्था की सफल अभिव्यक्ति हुई है और इसमें भविष्य में विश्वास रखा गया है कि जो भविष्य होगा वो उज्जवल होगा। अगली जो विशेषता है प्रयोगवाद की वो है वासना की नग्न अभिव्यक्ति। प्रयोगवाद जो प्रारंभ में नए नए प्रयोग, नए नए शिल्प प्रयोग के बारे में चर्चा करता था और प्रयोगवादी कवि जो प्रारंभ में नई उपमाओं, नए बिंबों आदि का, नए छंदों आदि का प्रयोग करता था, लेकिन बाद में प्रयोगवाद के नाम पर कुछ कवियों ने इसमें अश्लीलता का प्रचार प्रसार किया और इसमें वासना की नग्न अभिव्यक्ति झलकती है। उन्होंने साहित्य के माध्यम से अपने मनोभाव को व्यक्त किया। आइए उदाहरण देखते हैं कुंवर नारायण जी का। आमाशय यौनाशय गर्भाशय जिसकी जिंदगी का यही आशय। आमाशय यौनाशय गर्भाशय जिसकी जिंदगी का यही आशय। यही इतना भोग्य इतना सुख है वह भाग्य उसका ईर्ष्या के योग्य। मैंने कसकर तुम्हें जकड़ लिया है और जकड़ती जा रही है और निकट और निकट और निकट। इन पंक्तियों में कवि ने अपनी मनोभाव को व्यक्त किया है या अपनी यौन इच्छाओं को अपने साहित्य के माध्यम से परोसा है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि प्रयोगवादी कवियों ने प्रयोग के नाम पर वासना की नग्न अभिव्यक्ति की है। अगली विशेषता है व्यंग्य। व्यंग्य प्रयोग। प्रयोगवादी कवियों ने अपने साहित्य के माध्यम से समाज में व्याप्त विभिन्न कुरीतियों, बुराइयों व रूढ़िगत विचारधाराओं पर व्यंग किया है और समाज में जो एक बाजारूपन, दिखावटीपन था उसका भी इन्होंने बहुत विरोध किया है। और कुछ साहित्यकारों ने समाज में व्याप्त बुराइयों को व्यंग्य के माध्यम से जनमानस में प्रचार प्रसार करने की कोशिश की है और उन विचारधाराओं से बचने का एक आह्वान किया है और एक चेतावनी के तौर पर व्यंग्यात्मक लेख लिखे हैं। आइए एक उदाहरण देखते हैं जो हमारे सिलेबस में भी है अंग्रेजी का। कि सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं, कि सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया। एक बात पूछूं, उत्तर दोगे, फिर कैसे सीखा डसना, विष कहाँ से पाया। यहाँ पर अप्रत्यक्ष रूप से जो आधुनिक जीवन शैली है या आधुनिक मनोवैज्ञानिक विचारधाराएं हैं या विचार है उन पर अंग्रेजी ने व्यंग्य किया है, बहुत करारा व्यंग किया है। अगली प्रयोगवादी काव्य की विशेषता है बिंब योजना। बिंब योजना प्रयोगवादी कवियों ने
प्रयोगवादी साहित्य में नए नए बिंबों का प्रयोग किया और जो प्राचीन काल से चले आ रही बिंबात्मक शैली थी उसमें उन्होंने नए नए प्रयोग किए। आइए एक उदाहरण देखते हैं। बूंद टपकी नभ से किसी ने झुककर झरोके से कि जैसे हंस दिया। यहाँ पर बारिश की बूंद टपकती हुई ऐसे प्रतीत हो रही है जैसे झरोके से किसी ने हंस दिया। यहाँ पर एक नए बिंब योजना का प्रयोग किया है। अगली विशेषता है नए उपमानों का प्रयोग। नए उपमानों का प्रयोग। प्रयोगवादी कवि नए नए प्रयोग, बिंब प्रयोग, शिल्पगत प्रयोगों के लिए जाने गए और उन्होंने नए नए जो प्राचीन उपमाएं दी जा रही थी उनमें सुधार किया और नए उपमानों का प्रयोग किया। आइए उदाहरण देखते हैं। नौन तेन लकड़ी की फिक्र में लगे घुन से, नौन तेन लकड़ी की फिक्र में लगे घुन से, मकड़ी के जाले से, कोल्हू के बैल से। इनमें नए नए उपमाओं का प्रयोग किया गया। आइए एक और उदाहरण देखते हैं। अंतर मनुष्य रिक्त सागे, अंतर मनुष्य रिक्त सागे, दो लालटेन से नयन निष्प्राण स्तब्ध, दो खड़े पांव। यहाँ पर दो लालटेन, यहाँ पर नयनों की उपमा दो लालटेनों से की गई है। ये नए प्रयोग हैं उपमान के। एक अन्य उदाहरण देखते हैं। प्यार का नाम लेते ही बिजली के स्टोव सी जो एकदम सुर्ख हो जाती है। प्यार का नाम लेते ही बिजली के स्टोव सी जो एकदम सुर्ख हो जाती है। यहाँ पर किसी नायिका को बिजली के स्टोव के समान लाल दिखाए, सुर्ख अर्थात लाल दिखाई दे रही है, अर्थात गुस्से में लाल है। अगली विशेषता है छंद विधान या छंद प्रयोग। प्राचीन साहित्यकारों ने साहित्य में प्राचीन परंपराएं चली आ रही थी और काव्य शास्त्र के अनुसार नियमों के पालन किया जा रहा था। उन्होंने जो काव्य शास्त्र के जो छंद थे उन्हीं का ही प्रयोग करते रहे, लेकिन कुछ नए क्रांतिकारी साहित्यकार आए जिनमें हम आधुनिक काल में लोकप्रिय बनाया। उसके बाद में प्रगतिवाद है, प्रयोगवादी कवियों ने भी उनका अनुसरण किया और अपने साहित्य में मुक्तक छंद को अपनाया। जो प्राचीन छंद थे उनका अनुसरण उन्होंने नहीं किया, परंपरागत छंदों का प्रयोग इन्होंने नहीं किया, लेकिन मुक्तक छंद का प्रयोग इन्होंने अपने साहित्य में भरपूर किया है। एक और लोकगीतों की धुनों के आधार पर कविता रची गई, तो दूसरी ओर गजल, उर्दू के गजल व रुबाइयों पर का अनुवाद कर उन पर कविता लिखी गई। और हिंदी के प्रख्यात कवि हैं त्रिलोचन शर्मा, उन्होंने अंग्रेजी के सानेट छंद का हिंदी में प्रयोग किया और इस प्रकार प्रयोगवादी कवियों ने मुक्तक छंद को अधिक लोकप्रिय बना दिया। आइए एक छंद प्रयोग का उदाहरण देखते हैं। आगे जी का है पंक्तियां। मेरा जिया हरसा जो पिया पानी बरसा, मेरा जिया हरसा जो पिया पानी बरसा, खड़खड़ कर उठे पात पड़क उठे गाल। तुम, और दूसरी पंक्तियां देखिए। तुम अमीर थी इसलिए हमारी शादी न हो सकी, तुम अमीर थी इसलिए हमारी शादी न हो सकी, पर मान लो तुम गरीब होती तो भी क्या फर्क पड़ता, मान लो तुम गरीब होती तो भी क्या फर्क पड़ता, क्योंकि तब मैं अमीर होता। इस प्रकार ये नए छंदों का साहित्य में प्रयोग हुआ, मुक्तक छंद का प्रयोग हुआ है।
इसके अलावा हम प्रयोगवादी विशेषताओं के अंतर्गत हम अगली विशेषता है वो है भाषा प्रयोग। प्रयोगवादी कवियों ने अपने साहित्य रचना के लिए खड़ी बोली का प्रयोग, खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया और हिंदी का प्रचार प्रसार करने में इन कवियों ने, प्रयोगवादी कवियों ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। 43 से 59 तक इन कवियों ने रचनाएं लिखी और हिंदी में नए नए प्रयोग किए और नई नई उपमाएं दी, नए व्यंग दिए। इसके अलावा इनका योगदान अतुलनीय है। ये प्रयोगवाद की सामान्य विशेषताएं रही। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।